हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में। तो इसको हम लोग चार बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, फिर है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, फिर है यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स, और लास्ट में है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। ये लेक्चर स्पेशली ईएस स्टूडेंट्स के लिए है और सबके लिए है, बट ईएस वालों को मैं क्वेश्चन भी एक करवाऊंगा जो ईएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी एलिमेंट का follows only one equation of a straight line that also passing through origin। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका वी कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो और वो हमेशा ओरिजिन से पास करे फॉर ऑल टाइम्स। ओके, फॉर ऑल टाइम्स वो लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। अगर इसको वायलेट करता है तो फिर वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है फॉर ऑल टाइम्स, मीन्स दिस इज अ लीनियर एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है इसका स्लोप है आपको 0 और इस लाइन का स्लोप है समथिंग m। ओके, एनी वैल्यू m। तो ये दोनों का स्लोप क्या है, वेरी कर रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फॉर ऑल टाइम्स नहीं है। आफ्टर दिस मोमेंट इट गेट्स सैचुरेटेड, तो ये हो जाएगा आपको नॉन लीनियर एलिमेंट। अब आते हैं इस पे। इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है वोल्टेज का, उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन हमारे पास इधर कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा नॉन लीनियर एलिमेंट। दिस इज नॉट फॉर ऑल टाइम्स। अब आते हैं इस पे। तो ये तो देखने से ही लग रहा है एक पैराबोला है, तो दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट फॉलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो दिस विल बी नॉन लीनियर। क्लियर हो गई बात? तो जो भी एलिमेंट मेरा लीनियर होगा उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ओरिजिन से पास करेगा फॉर ऑल टाइम्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। Active elements are those elements which deliver some net amount of power to the circuit. For example, मेरे पास एक सर्किट है यहाँ। ठीक है, this is R, this is V, some potential, current I is flowing। तो ये जो मेरा बैटरी है या पोटेंशियल सेल है, ये क्या करता है, इस R को पावर देता है, जो पावर ये I स्क्वायर R के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। तो दिस एलिमेंट इज प्रोवाइडिंग पावर टू दिस एलिमेंट। ओके, तो ये जो एलिमेंट पावर मेरा प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट। ओके, और ये जो एलिमेंट है जो मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है दैट इज नोन एज पैसिव एलिमेंट। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको बैटरी, ऐसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, अब आते हैं पैसिव का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो पैसिव का एग्जाम्पल होगा मेरे पास आर, एल, सी, और इसमें भी एक कंडीशन है कि इफ R is greater than 0, L is greater than equal to 0 and C is greater than equal to 0। ठीक है,
अब आते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा तो मेरा जो एलिमेंट होगा वो पैसिव होगा, और जो मेरा अगर स्लोप निगेटिव होगा तो मेरा क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे जो मेरा एंगल है थीटा, ये क्या है, पॉजिटिव एंगल है, तो मेरा tan थीटा क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि मेरा स्लोप जो है इस लाइन का वो पॉजिटिव है, तो ये मेरा किस तरह का एलिमेंट हो जाएगा, पैसिव। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये थीटा मेरा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मेरा जो tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये किस तरह का है, एक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये थीटा क्या है मेरा, पॉजिटिव है। ओके, तो फिर मेरा स्लोप tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। इस वाले पे आते हैं, तो यहां मेरा जो स्लोप होगा सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो मेरा एलिमेंट क्या होगा, पैसिव होगा। अगर मेरा ग्राफ सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो मेरा क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे हमेशा कि अगर मेरा ग्राफ फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पैसिव होगा, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्टिव होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यूनिलैटरल और बायलैटरल एलिमेंट्स। बायलैटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होगा जो कि सेम इम्पिडेंस ऑफर करेगा जब हम लोग पोलैरिटी ऑफ द सोर्स, एक्टिव सोर्स, हम लोग रिवर्स कर देते हैं। देखते हैं कैसे। सपोज मेरा सम इम्पिडेंस Z है जो V1 बाई I1 है। ठीक है, ये एक मेरा एलिमेंट है। अभी मेरा पोलरिटी प्लस माइनस V है, करंट मेरा ऐसे I फ्लो कर रहा है V1 I1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं, सपोज V2। ठीक है, और करंट भी मेरा अब इधर से हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो ये I2। तो Z1 मेरा अगर V1 बाई I1 है और Z2 मेरा V2 बाई I2 है, तो अगर मेरा Z1 इक्वल्स टू Z2 होगा, मतलब कि पोलरिटी ऑफ इम्पिडेंस ऑफ द एलिमेंट बिफोर द changing the polarity of the source and after the changing of the polarity of the source सेम है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा एलिमेंट बायलैटरल एलिमेंट है। नहीं तो मेरा जो एलिमेंट होगा वो यूनिलैटरल एलिमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो बायलैटरल का एग्जाम्पल होगा आपको R, L, C, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है, और मेरा यूनिलैटरल का क्या होगा, यूनिलैटरल का एग्जांपल होगा मेरा डायोड। ठीक है, क्योंकि जब डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस होता है तो जो मेरा ये इम्पिडेंस ऑफर करता है वो वेरी लेस होता है, वेरी लेस, अब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। और जब ये मेरा रिवर्स बायस होता है तो ये एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, आइडियल का मैं बात कर रहा हूँ, आइडियल में ये शॉर्ट सर्किट होता है तो 0 इम्पिडेंस, और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट होता है तो इन्फिनिटी इम्पिडेंस। ठीक है, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। सपोज ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वोल्टेज देता हूँ V,
1 और इसके अबाउट आता है मेरे को I1। अब मैं इसी वोल्टेज को क्या करता हूँ, निगेटिव ले लेता हूँ, -V1, और इसके अबाउट में चेक करता हूँ मुझे करंट कितना आ रहा है। तो सपोज ये आता है I2, ठीक है ना। तो Z1 विल बी इक्वल्स टू V1 बाई I1 और मेरा Z2 विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस V1 बाई I2, ठीक है। तो अगर मेरा Z1 इक्वल्स टू Z2 होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, बाइलेटरल हो जाएगा। सिमिलरली अगर Z1 नॉट इक्वल टू Z2 होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा यूनिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, तो हम लोग पहले इधर Z1 निकालते हैं। Z1 इज योर 8/4 दैट इज 2 और इधर निकालते हैं Z2 दैट इज इक्वल्स टू -6/-4 दैट इज 3/2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं Z1 इज नॉट इक्वल्स टू Z2, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट है मेरा, ये क्या है, यूनिलैटरल है। समझ में आ गई बात। अब ये वाला देखते हैं हम लोग। इसमें Z1 इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1 और इसमें देखते हैं Z2 इज इक्वल्स टू -4/-4 दैट इज 1। तो Z1 इक्वल्स टू Z2 मीन्स दिस इज अ बाइलेटरल, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर मेरा इम्पिडेंस सेम रहेगा बिफोर द पोलरिटी ऑफ चेंज एंड आफ्टर द पोलरिटी रिवर्सल, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा एलिमेंट बाइलेटरल है, नहीं तो मेरा एलिमेंट यूनिलेटरल होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट हम उसको कहेंगे, उस एलिमेंट को कहेंगे जिसका कि VI कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहे, ठीक है। टाइम चेंजेस, देखिए कैसे, ये मेरा एक ग्राफ है, सॉरी, सपोज this is my VI curve at t equals to t1 and this is my VI curve at t equals to t2। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये कर्व चेंज हो गया, ठीक है, ये कर्व चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है मेरा वो टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, जो एलिमेंट मेरा बाइलेटरल होगा कैन बी लीनियर, ठीक है, कैन बी, सॉरी इसको मे कीजिए, मे बी लीनियर। लेकिन जो मेरा लीनियर है एलिमेंट है वो हमेशा बाइलेटरल होगा, समझ गए। जो मेरा लीनियर एलिमेंट है वो हमेशा बाइलेटरल होगा, ऑलवेज, ठीक है, ये ऑलवेज है। लेकिन ये जो है दिस इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो मेरा लीनियर एलिमेंट होता है वो ऑलवेज बाइलेटरल होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिगार्डिंग दिस। तो आपको बताना है इसमें नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है ना, कि ये एलिमेंट
लीनियर है कि नॉन लीनियर है, यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है, और एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो अब हम लोग इसको एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले इस पे आते हैं। ये y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्लोप इसका देखते हैं थीटा, ये भी पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे करके चेक करेंगे तो ये भी मेरा बायलैटरल आएगा। सबसे पहले तो ये लीनियर होगा, लीनियर है तो ये बायलैटरल होगा। ठीक है, और उसके बाद ये इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये पैसिव होगा। समझ में आ गई बात? फिर से चेक कर लेते हैं। ये y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन है फॉर ऑल टाइम, तो ये लीनियर होगा, लीनियर है तो ये बायलैटरल होगा, और इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये पैसिव होगा। अब इस पे आते हैं। ये मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन नहीं फॉलो करता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बात, नॉन लीनियर है तो अब हम लोग को चेक करना होगा कि ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है। तो अगर हम इसको यहाँ पर यूं करके देखें, फिर सिम यहाँ v1 ले लें, यहाँ i ले लें, सपोज यहाँ पे फिर हम -v1 ले लें, तो इसके अबाउट पैराबोला है तो ये i ही आएगा। तो मेरा जो z1 होगा वो v1/i होगा, और z2 होगा वो -v1/i होगा। तो मतलब क्या है कि z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z2, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये यूनिलैटरल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बात कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, तो ये चीज को हम पहले भी बता चुके थे कि अगर 1 और 3 में हुआ तो पैसिव, और 2 और 4 में हुआ तो एक्टिव। ये चीज पहले भी बताए थे। अब चूंकि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर 1 और 4 में हुआ या 2 और 3 में हुआ, दोनों ही केसेस में ये एक्टिव रहेगा। बात समझ में आई? 1 और 2 में रहा, या 1 और 4 में रहा, या 2 और 3 में रहा, तो ये हमेशा एक्टिव होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक, अब इस पे आते हैं। ये y इक्वल टू -mx का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम, तो ये लीनियर, लीनियर तो ये बायलैटरल। ठीक है, अब आते हैं ये एक्टिव है या पैसिव है। तो ये 2 और 4 में है, मतलब निगेटिव स्लोप, मतलब ये एक्टिव होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं। तो ये y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन नहीं फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉन लीनियर। उसके बाद अब हम इसका यूनिलैटरल और बायलैटरल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये यूनिलैटरल है, बट अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। v1 के लिए मेरे पास i1 आएगा, -i1 आएगा, लेकिन -v1 के लिए मेरे पास कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं है। तो मेरा जो होगा, हम लोग इससे भी करके देख सकते हैं। तो देखिए i1 के लिए मेरा आता है v1, और -i1 के लिए आता है मेरा v1। तो सिमिलरली अगर हम पुट करें तो z1 विल बी इक्वल्स टू v1/i1, और z2 इज इक्वल्स टू v1/-i1। ठीक है, तो ये मेरा बराबर नहीं आएगा, तो ये यूनिलैटरल हो जाएगा। अब आते हैं एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखिए 1 और 4 और 2 और 3, लेकिन ये 1 और 2 में है, तो ये
पैसिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। तो ये नॉन लीनियर है क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स है, इक्वेशन नहीं फॉलो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहां से आके ये सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका यूनिलेटरल और बायलेटरल प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ Z1 इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1 एंड Z2 इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो Z1 इज नॉट इक्वल्स टू Z2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यूनिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 और 3 में है तो ये पैसिव हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग ग्राफ्स के थ्रू पता लगाते हैं कि एलिमेंट मेरा लीनियर है बाय या नॉन लीनियर, बायलैटरल है या यूनिलैटरल, एक्टिव है या पैसिव है, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, so this was all about today's lecture. See you in the next lecture. If you like this video, please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for further updates. Thank you.